नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। छत्तीसगढ़ में खाद को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। खाद में कमी को लेकर, खाद की जो कमी है उसको लेकर लगातार देखिए विपक्ष सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश में है। इसे लेकर कांग्रेस सभी जिलों में प्रदर्शन की तैयारी बना चुकी है। वहीं इसे लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। आखिर खाद की कमी क्यों है और कांग्रेस का प्लान क्या है सरकार को खाद पर घेरने का, इसको समझने की कोशिश करेंगे चर्चा के माध्यम से। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल को लेकर किसान तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसे लेकर खाद बीज की आवश्यकता भी बढ़ने लगी है। प्रदेश में बुवाई से पहले ही खाद की जरूरत होती है। ऐसे में प्रदेश के सहकारी सोसाइटियों में खाद की कमी देखने को मिल रही है। हालांकि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने ये स्पष्ट कर दिया है, इस बार प्रदेश में डीएपी की कमी होगी। वहीं वैकल्पिक खाद की व्यवस्था भी की जा रही है। इसी बीच कांग्रेस ने जैविक खाद का मुद्दा छेड़ दिया है। कांग्रेस ने वर्मी कंपोस्ट का जिक्र किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि डीएपी की कमी को लेकर पूरे प्रदेश के किसान परेशान हैं। अब डबल इंजन की सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। किसान पूरी तरह से नुकसान में है। हमारी सरकार गौठानों में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग इसलिए करती थी कि आगे खाद की कमी हो सकती है। ये सरकार भाप नहीं पाई। उन्हें प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। लगता है कि अजय चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अगर वो वर्मी कंपोस्ट खाद से बना हुआ, गोबर से बना हुआ अगर धान चावल को अगर वो खाना पसंद नहीं करते हैं, अगर उनको फर्टिलाइजर ही ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। प्रदेश में खाद्य संकट की स्थिति के बीच किसान भी अब आशान्वित होकर सरकार की ओर देख रहे हैं। दूसरी ओर सरकार डीएपी की जगह वैकल्पिक खाद की व्यवस्था करने में लगी हुई है। खाद की कमी के बीच कांग्रेस गौठान योजना का याद दिलाते हुए वर्मी कंपोस्ट का जिक्र कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस के इस बयान पर तीखा हमला करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि डीएपी अलग है, गोबर खाद अलग है। जब दिमाग में गोबर है तो क्या ही किया जाए। डीएपी अलग चीज है, गोबर खाद बिल्कुल अलग चीज है। अब दिमाग में गोबर है तो क्या किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल से पहले खाद की समस्या सामने आ गई है। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस बार डीएपी की कमी होने जा रही है। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था भी सरकार कर रही है। इस बीच गौठान योजना और वर्मी कंपोस्ट की सियासत बयानों में आ गई है। खाद को लेकर शुरू हुई सियासत से किसानों को कितना लाभ मिलेगा, ये तो फिलहाल समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। प्रवीण साहू, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। प्रवीण भाई का बहुत स्वागत है। अनिल सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। अनिल भाई का बहुत स्वागत है। व्यास पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। व्यास सर का बहुत स्वागत है। व्यास पाठक सर, किस तरह से देखा जाए, खाद की कमी हो रही है, किसान परेशान है, सरकार बता रही है कि विपक्ष के दिमाग में गोबर भरा है। खाद की ऐसे कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। मेरे क्षेत्र में भी जो है खाद की ऐसी कोई कमी नहीं है। बात डीएपी की है तो डीएपी में कुछ कमी चल रही है। उसके लिए सरकार ने एक नैनो लिक्विड जो है प्रोफार्म में लेके आया डीएपी जी। तो कुछ किसान जो है जिनको डीएपी नहीं मिल पाया है वो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। और जैविक खाद के रूप में जो है जो लोग किसान लोग जिनके यहाँ गाय का है, जो पशु वाले हैं, वो लोग गोबर का भी उपयोग कर रहे हैं। तो अभी जो है ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। लेकिन कांग्रेस तो हर जिले में सरकार की घेराबंदी करने के लिए प्लान तैयार कर चुकी है सर। हाँ, ये बात सच है कि कांग्रेस जो है इस तैयारी में है और घेराबंदी कर रही है। लेकिन विपक्ष का तो काम है ना घेराबंदी सरकार का करना। तो अपनी भूमिका जो है वो निभा रही है कांग्रेस। और वहां पर जो घेराबंदी में जो प्रदर्शन में जो शामिल है वो लोग बेसिकली जो है कांग्रेस के किसान है जी। और जहां तक मेरे क्षेत्र में भी मैंने अभी पूछा फोन करके अपने किसानों से कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत हो रहा है क्या वहां पर खाद लेने में जी, तो उन किसानों ने मुझे बताया कि नहीं महाराज, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें खाद मिल गया पर्याप्त मात्रा में। और डीएपी की जो कमी थी उसमें जो है नैनो लिक्विड प्रोफार्म में आया है, इफ्को का है, ब्रांडेड आइटम है, वो है, वो उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। बताए ठीक। मैं अनिल सिंह चौहान आपके पास आ रहा हूं। भाई, आप लोगों के तो प्लान की ही हवा निकल गई, जो व्यास पाठक जी बता रहे हैं।
आप तो तैयारी कर रहे थे घेराबंदी की, वो कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, या तो सब चंगा है। सुनील जी, आपको, सम्मान्य व्यास जी को, प्रवीण जी को और हिंदी खबर के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी देखिए सुनील जी, आपने भी सुना होगा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी ने स्वयं माना कि निश्चित रूप से डीएपी की कमी है और हम देख रहे हैं कि उसकी कैसे व्यवस्था की जाए। जी तो जब कृषि मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि डीएपी की कमी है, तो मैं समझता हूं कि व्यास पाठक जी किस हिसाब से बात कर रहे हैं, विद्वान पत्रकार है, मैं नहीं जानता कि वो किस हिसाब से क्या बात कह रहे हैं। बस मैं इतना जानता हूं कि देखिए, मैंने मुंगेली, कवर्धा, तखतपुर, इधर जांजगीर चांपा, इधर कोरबा, कई जिलों में मैं व्यक्तिगत तौर पर अभी घुमा हूं। आप यकीन मानिए सुनील जी कि कीटनाशक तक की कमी हो गई है। डीएपी, खाद, इनकी कमी तो छोड़ दीजिए, कीटनाशक तक की कमी है। और सोसाइटियों में वही कालाबाजारी का खेल चालू हो गया है जो पुराना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलता था। और एक चीज से मैं और असहमत हूं बहुत विनम्रता पूर्वक व्यास पाठक जी से, कि किसान भाजपा के होंगे। किसान भाजपा या कांग्रेस के नहीं होते। किसान किसान होता है, और जब उसको दर्द होता है तो सड़कों पे आता है। नहीं तो भाजपा 5 साल में एक भी आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई, किसान आंदोलन। आप 5 साल हम सरकार में थे, आप देख लीजिए। दूसरी बात देखिए, अजय चंद्राकर जी की उस बात से सहमत हूं कि दिमाग में ही गोबर है तो गोबर की खाद का क्या मतलब। वो क्या जाने कि गोबर की गुणवत्ता क्या है। मैं समझता हूं जो गोबर को कभी कहते थे कि छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह से उन्होंने तुलना की थी एक बार, गोबर के खाद की और गोबर की। तो देखिए, मैं ये समझता हूं कि इतना स्तरहीन बयान का कोई मतलब नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने भाषणों में कहते हैं कि गोबर की खाद बनाकर उसको डीएपी और दूसरे रासायनिक खादों का विकल्प तैयार किया जा सकता है, तो अजय चंद्राकर जी को सोचना चाहिए ऐसा बयान देने से पहले। जब दिल्ली में किसान जमा होते हैं तो कहते हैं आंदोलनजीवी हैं, नक्सली हैं लोग, और बाद में कृषि बिल वापस ले लेते हैं। तो इस तरह के जो बयान हैं, मैं इन पे नहीं जाता। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि जमीनी स्तर पर अगर किसानों को कमी है तो कांग्रेस का यह राजनीतिक, नैतिक और हर प्रकार का दायित्व और धर्म है कि वो जनता की आवाज बुलंद करे और सरकार को सचेत करे कि आप किसानों को अनसुना नहीं कर सकते। आपको सरकार में किसानों ने बिठाया है तो आपको उनको प्रॉपर डीएपी, यूरिया, खाद, कीटनाशक, उन्नत बीज सब उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए हम सरकार को घेरने का तैयारी में। ठीक है, मैं दोबारा में आऊंगा अनिल भाई, तो मैं पूछूंगा प्लान किस तरह का है, किस तरह से घेराबंदी होगी। प्रवीण साहू, आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस कह रही है कि जमीनी स्तर पर तो स्थिति बड़ी खराब है। आपके कृषि मंत्री मान चुके हैं, अजय चंद्राकर इस बात को कहेंगे कि भाई जिनके दिमाग में गोबर भरा है तो वो क्या, लेकिन गोबर की महत्वता तो आप हमेशा से बताते चले आए हैं। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार और सदा प्रणाम। विशेष रूप से किसानों को मैं नमन करता हूँ। देखिए, स्पष्ट रूप से कहें तो कांग्रेस पार्टी झूठों का, जो कह सकते हैं कि झूठों की बादशाहत कायम करने के लिए आगे लगी हुई है। हाल फिलहाल में देखेंगे कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत ने युद्ध में सरेंडर कर दिया, जबकि सीज फायर। अरे भाई वहां न जाओ, ओहो, फिर आप पहुंच गए बॉर्डर पे, रुक जाओ। जो झूठ अभी सीज फायर हो गया भाई साहब, अब शांति है बॉर्डर पे। विषय पर ही आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल झूठ फैलाती है। हिट विकेट मान लेंगे आप ऑपरेशन सिंदूर में जाएंगे तो। सबसे ज्यादा शीशा लेदर मोदी जी का जब से प्रधानमंत्री बने इसी मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने कार्यकाल में 1300 करोड़ का घोटाला किया। और तो और निश्चित रूप से कहे तो गौमूत्र तक पर घोटाले करने वाली पार्टी, वर्मी कंपोस्ट के नाम पर जो है मिट्टी बेचने वाली पार्टी आज हम पर सिखाने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से हम कहें तो लगातार हमारी सरकार जनता के लिए प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्धता पूर्वक हम कार्यवाही कर रहे हैं। और देखिए, अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर छोड़िए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस और जो मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ भाई साहब, एक सेकंड प्रवीण भाई। कृषि मंत्री कमी मान रहे हैं, डीएपी की कमी है, तो कमी क्यों है? क्या खाद की कालाबाजारी चरम पर है? क्या सोसाइटियों पर भी सेंधमारी हो रही है? क्या बाजार में ब्लैक मार्केटिंग का खेल चल रहा है? क्या है मामला? देखिए, आप ही के विषय पर मैं उत्तर दे रहा था। मैंने पहले ही कहा कि कमी को निश्चित रूप से कमी है, लेकिन कमी क्यों है? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये खाद हमें उपलब्ध होता है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते इसकी कमी हुई है, लेकिन हमें इसके विकल्प की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो डीएपी की खाद की कमी है, उसके सब्सिडी के रूप में हम कहें तो एनपीके 12-32-16 और एनपीके 28-28-0, इसको हम सुपर फोस्ट से मिलाकर निश्चित रूप से हम उपयोग कर सकते हैं। तो लगातार हमारी सरकार इसके लिए प्रचार भी कर रही है और उपलब्धता हमारी समितियों के माध्यम से भी हो रही है। तो निश्चित रूप से कहीं भी इस प्रकार के किसानों को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। आपने अरे बाजार में बोरा मिल रहा है डीएपी का ब्लैक में, आप कह रहे हो कि रसिया ने रोक दिया, कि युद्ध की वजह से रुक गया है। बाजार में जाओ तो मिल जाएगा औने पौने दाम में भाई साहब।
देखिए, जो भी कालाबाजारी कर रहे हैं उस पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरह हम नहीं कि जो झूठों का पुलिंदा बांटते। हमने यथावत रूप से स्वीकार किया कि देखिए डीएपी खाद की कमी है, यह मैं स्वीकार कर रहा हूं आपके सामान्य चैनल के पटल पर। हमारे मंत्री जी भी स्वीकार किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कमी है, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट पर भी हम काम कर रहे हैं। जी ठीक है। व्यास पाठक जी, सोसाइटी पर कमी है, सरकारी स्तर पर कमी है डीएपी की, इस बात को कृषि मंत्री मान चुके हैं। बाजार में जाओ, औने पौने दाम दो, ले आओ डीएपी। ये कहां से आ रहा है? वहां उनके लिए इंटरनेशनल और रसिया और वो जो युद्ध है वो लागू नहीं हो रहा जमाखोरों के लिए। सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम इस चीज को माने हैं कि कमी हो सकती है करके वो पहले ही बताए थे, और वो वैकल्पिक व्यवस्था भी बता रहे हैं कि इफ्को कंपनी का जो है नैनो लिक्विड फॉर्म में उसका उपयोग कर रहे हैं किसान लोग जी, उस वैकल्पिक व्यवस्था की। और चौहान जी बोल रहे थे कि कवर्धा क्षेत्र में कमी है करके। मैं कवर्धा क्षेत्र की ही बात कर रहा हूँ। डिबेट में बैठने के पहले मैंने वहाँ के किसानों से चर्चा की है जी, तो उनका यही कहना था, सर खाद का कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीएपी की जो कमी है उसका हम लोग जो है नैनो लिक्विड फॉर्म में उपयोग कर रहे हैं जो इफ्को कंपनी का है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ व्यास पाठक जी, एक सेकंड सर जी। जो बात आपने कही कि एक नई विकल्प लाई है सरकार, उस विकल्प को छत्तीसगढ़ का किसान अपने आप में अपनाने में, उसे सरमाथे लेने में समय लेगा ना। अब वो नई तकनीक आई, वो लिक्विड ले आए आप, अब वो उसको क्या जानकारी, उसके लिए क्या आप व्यवस्था दे रहे हो, कैसे किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हो, ये भी तो समस्या है ना। डीएपी को वर्षों वर्षों से इस्तेमाल करते आया किसान, अचानक कमी हो गई, आप एक नई व्यवस्था ले आए, उस व्यवस्था को धरातल पर बोने में, धान की फसल उगाने में वो कैसे उसे चीजें करेगा। अब किसान का तो आप जानते ही हो, अब इतना पढ़ा लिखा होता तो फिर मंत्रालय में बैठता किसान। जी जी जी, निश्चित रूप से सरकार को इसमें चिंता करनी चाहिए और तुरंत जो है कमी हो रही है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि किसानों का मामला है ये, तो इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। और जो रामविचार नेताम जी ने जो कहा है कि कमी होगी, तो उनको पहले से ही जो है इस पर ध्यान देना था, क्यों कमी होगी, इसलिए कमी होगी। जैसे आपने कहा कि कालाबाजारी हो रहा है, तो कालाबाजारी पर रोकथाम करना चाहिए सरकार को। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार, व्यास पाठक जी, हो रही है छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार अगर ये कहने लग जाए कि आज हमारे किसानों के लिए डीएपी की कमी है, तो इससे और ज्यादा दयनीय बात क्या होगी। अब तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जितने इंजन है सारे आपके हैं भाई साहब, उसमें 2-4 डब्बे डीएपी के भी लगाओ और दौड़ाओ पटरी पे धड़ाधड़। अब इंजन से काम नहीं चलेगा ना, मालगाड़ी उतारनी होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी हुई है, तो ये स्थिति जो है नहीं आनी चाहिए। किसानों को जो है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर वो समस्या हो रही है तो ये सरकार के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। तुरंत इनसे चिंतन करके जो है जो तकलीफ हो रही है उसके फाइंड आउट करके उसको खत्म करना चाहिए। जी, चौहान जी का चिंता जो है वाकई जो है सही है। अनिल सिंह चौहान, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्या प्लानिंग है आप लोगों की, किस तरह से घेराबंदी है? क्या ये नई जो तकनीक लाए हैं डीएपी के एवज में, उसको भी आप चुनौती दे रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं? क्योंकि लगता नहीं कि छत्तीसगढ़ का जो भोला भाला किसान है, मैं भोला भाला शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वो भोला भाला किसान कैसे उसको इस्तेमाल करेगा, उस तकनीक को समझने में तो सालों लग जाएंगी भाई। सुनील जी, सबसे पहले मैं इसी बात पे आना चाह रहा हूँ कि जब कोई समस्या हो जाती है, साहब ये नेहरू जी की देन है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए समस्या आ गई। इस बात से भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। आपको जनमत मिला है, छाती ठोक के बोलिए कि ये हमारी सफलता है, ये हमारी विफलता है, ये लोकतंत्र की सही मर्यादा है, गुमराह करने का प्रयास ना करें। दूसरी बात देखिए कि निश्चित रूप से सुनील जी, जब हम देखेंगे मार्केट में तो कई प्रकार की रासायनिक खाद, कई प्रकार के कीटनाशक और डीएपी के जो विकल्प हैं नकली आ जाते हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो नई नई लॉन्चिंग करके किसानों को कई बार जाके उनके घरों में मुहैया कराती हैं कि आप इसको विकल्प के तौर पे इस्तेमाल करिए, बेहतर रहेगा, और किसान बेचारा गच्चा खा जाता है। तो इस चक्कर में हो सकता है कि अच्छा विकल्प हो, लेकिन किसान घबराता है, सरकार की तरफ से कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया है, तो निश्चित रूप से डीएपी को भले वो ब्लैक में खरीदेगा, लेकिन उसके विकल्प में जाने में डरता है। क्योंकि सुनील जी, उसकी आस ये है कि साहब खरीफ का सीजन है, अगर हम धान अच्छे से नहीं उगा पाए तो
छत्तीसगढ़ की जो सबसे महत्वपूर्ण खेती है वो धान की ही खेती जी। है, और अगर हम इसमें किसी प्रयोग के चक्कर में चले गए तो फिर हमारा साल खराब हो जाएगा, बच्चियों की शादी है, दूसरी जिम्मेदारियां हैं, तो किसान बहुत सहमा और डरा हुआ रहता है। इस तरह से जो लगातार कंपनियां कई बार ठगी का शिकार कर देती हैं और उसमें सरकार की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। मेरा कहना यह सुनील जी कि सरकार को प्रॉपर संवेदनशील होना चाहिए। अगर रामविचार नेताम जी को पता है कि डीएपी की कमी है, तो जो उनके ग्राम सेवा अधिकारी हैं, ग्राम सेवक के रूप में जिनको हम पहले जानते थे, अब ग्राम विस्तार अधिकारी हैं, पटवारी हैं, पूरा सरकार का एक एसेट्स है, उसके माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। किसानों को ये बताना चाहिए कि साहब आप आप वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इसमें आ सकते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और प्रवक्ताओं को कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ना चाहिए। और देखिए, किसान कांग्रेस आप लोगों की आगे की प्लानिंग क्या है? मान लीजिए विफल है इस बाबत, तो कांग्रेस हर जिले में प्रदर्शन करने के लिए प्लानिंग बनाई है। क्या प्लानिंग है, कैसे सरकार की घेराबंदी होगी चौहान साहब? देखिए सुनील जी, हम हर जिलों में प्रदर्शन करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हर ब्लॉक लेवल पे प्रदर्शन करेंगे। इसलिए हमारी मीटिंग्स चल रही हैं कि ब्लॉक स्तर पर हम घेराव करेंगे, सहकारी समितियों का, सोसाइटियों का घेराव करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे जिला स्तर पर, और किसानों के हित में हर संभव प्रयास करेंगे जो हमारा धर्म है। तो जिला स्तर पर अभी प्लान बना है और आगे चल के ब्लॉक स्तर पर भी जाने का है कि ब्लॉक स्तर पर हम घेराव करेंगे, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वहाँ सहकारी जो बैंक होते हैं उनका घेराव करेंगे, जो सोसाइटियां हैं जिनके माध्यम से डीएपी और खाद मिलता है उनका घेराव करेंगे और किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार को जगाने का काम करेंगे। प्रवीण साहू जी, आपको मालूम है कि शाम को आपके भोजन में 2 रोटी से आपका पेट भरता है? बचपन से वही देखते चले आ रहे, खाते चले आ रहे। अचानक से कोई पिज्जा ला के रख दे शाम को, बोले इसे खाओ, और छुरी कांटा दे दे, समस्या नहीं आ जाएगी? देखिए, पहली बात, देखिए हमारे मंत्री जी ने कोई झूठा आश्वासन या कहीं ना कहीं कोई झूठ नहीं कहा कि कमी नहीं है। देखिए आदरणीय हमारे मंत्री जी ने निश्चित रूप से संवेदनशीलता प्रस्तुत की है कि बताइए, और बताया भी कि देखिए यहाँ पर डीएपी की कमी है। हम इनकी तरह कोई झूठ नहीं बोले, जो व्यवहारिकता है, वास्तविकता है, उसको हमने जनता के समक्ष रखा है कि डीएपी की कमी है। लेकिन साथ में किसानों को यह भी बताया कि भाई इसके सब्स्टिट्यूट में एनपीके 12, 32, 16 की उसकी उपलब्धता पर भी सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार संवेदनशील है। और लगभग किसको बताया है प्रवीण जी? किसको बताया है? आपके मंत्री जी ने सिर्फ कमी बताई है, और कमी का विकल्प किसी को बताने की जहमत नहीं उठाई है। आपको पता होना चाहिए, किसानों को जो आप नाम ले रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, मैं तो छोटा मोटा किसान हूँ, बड़े किसानों तक को पता नहीं है। आप रासायनिक सूत्र पढ़ा देते हैं टीवी चैनलों पे, उससे किसान का पेट नहीं भरेगा। आपको वैकल्पिक व्यवस्था को प्रॉपर तौर पर निचले स्तर पर किसानों के बीच ले जाना चाहिए, और आपको इसकी पहले से तैयारी करनी चाहिए। आप 1.5 से पौने 2 सालों से सरकार में हैं, आपको ये तैयारी बनानी थी। जब डीएपी की कमी पता है तो आप डीएपी की कमी बताकर किसानों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। और आप टीवी चैनलों पे बैठकर और भाषणों में गुमराह करते रहे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, और आखिरी में जब सरकार बना ले तो ये कहने साहब डीएपी की कमी है, बाकी किसान समझे। तो ये गलत है, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है, किसानों के साथ खुला छल है आपका। किसानों के साथ सरकार है। अच्छा प्रवीण साहू, एक सेकंड भैया, प्रवीण साहू, हम सम्मान करते हैं, उनकी तरह उनका दरकिनार या वोट बैंक के लिए केवल उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है प्रवीण साहू, डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी केंद्र में भी, फिर ये कमी क्यों आई? जी देखिए, मैंने पहले का बार बार कह रहा हूं कि देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको इंपोर्ट किया जाता है, तो जब वैश्विक स्तर पर इसकी कमी हो तो उसका प्रभाव प्रत्येक देश में पड़ता है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार इसके सब्स्टिट्यूट पर काम कर रही है। तो ये पूरा वक्तव्य मंत्री जी को देना चाहिए था, ताकि किसान समझता कि भैया रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसलिए डीएपी नहीं आ पा रहा। उन्होंने कहा हम निश्चित तौर पर मान रहे हैं कि कमी हुई है और इसको जल्द दूर करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार है, आपको ही मालूम है कि देखिए हमारे यहाँ जो बहुत सारे खाद्य उसको हम इंपोर्ट करते हैं, और आपको वैश्विक परिस्थितियों का आकलन निश्चित रूप से बहुत अच्छे से अच्छे से आप जानते हैं, आदरणीय अनिल जी भी जानते हैं, लेकिन इनको केवल राजनीति करनी है। और इनको देखिए मालूम है कि वैश्विक राजनीति नहीं करनी है हालात है। प्रधानमंत्री मेरे भाई एक सेकंड प्रवीण साहू, विमान से लेके खाद तक हम सब बनाएंगे। 14 से बोलते आ रहे हैं आप, और आज कह देते हैं रसिया नहीं लड़ाई, रसिया और यूक्रेन की लड़ाई इसलिए। अरे भाई साहब, हमें मालूम है रसिया यूक्रेन और बाकी जो भी लड़ाई झगड़े का मसला है, हमें मालूम है। व्यास पाठक जी, चुनावी समय हो और फिर देखो आप, न यूक्रेन का युद्ध बीच में आता, न रसिया का कोई मामला नजर आता, सब जय जय होती है हर जगह। फिर ये नहीं होता कि ना वहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद की कमी हो गई, फिर तो कहते हैं 1 बोरी नहीं 2 बोरी दो। फिर कहां से आ जाता है?
अब चूंकि चुनाव उनाव कुछ है नहीं, पहले से व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी। मालूम था कि धान की बुवाई का समय आ गया, ये व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की? कांग्रेस के भरोसे बैठेंगे क्या सत्ताधारी दल वाले, भाजपा वाले? व्यास पाठक जी। जी, निश्चित रूप से जो है डीएपी की कमी जब बता रहे हैं शुरू से रामविचार नेताम जी कृषि मंत्री, तो उनको इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए था और डीएपी की व्यवस्था उनको करना था, ताकि किसान जो है निश्चिंत होकर के खेती बाड़ी कर सके और आने वाले समय में जो है वो जो उनको प्रॉब्लम होता है वो चीजें ना हो। तो खाद की कमी तो नहीं है, लेकिन जो डीएपी की कमी है उसको जो है सरकार तत्काल जो है चिंतन कर उसका निराकरण निकालना चाहिए। अभी भी देरी नहीं हुआ है, अभी भी अगर सरकार इस ओर चिंतन करके कार्रवाई करके जो है अगर सप्लाई कर देती है बकाया, तो वो चीजें मेंटेन हो जाएगा जी, किसानों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इससे। व्यास पाठक जी, किसी भी फसल की बुआई के समय डीएपी की आवश्यकता होती है, अनिवार्यता होती है। बाद में यूरिया लगाओ अलग बात है। हाँ, शुरुआत में डीएपी आपको देना है, वो किसान के लिए फसल को सींचने के लिए बहुत बड़ी तादाद में किसान उसके लिए संघर्ष करता है। जी जी। बाकी खरपतवार के लिए वो अलग विषय करे या को और बढ़ाने के लिए उसमें जिंक डाले, डाई डाले, वो अलग है, लेकिन डीएपी उसे चाहिए। हाँ हाँ। अब ये कह देना कि खाद तो पूरा है लेकिन डीएपी नहीं, अच्छा हाँ, ये तो वही हो गया कि खाना तो है लेकिन सब्जी नहीं है, रोटी चबा लो, वही वाली स्थिति हो गई। जी, भाई अनिल सिंह चौहान, मसला वही कि अगर चुनाव का वक्त हो तो कुछ भी आड़े नहीं आता, एक बोरा नहीं दो बोरा ले जाओ। अब न चुनाव है न कुछ है, वो बाकी चल रहा है, फिर किसके हालात पे छोड़ दिया जाए? भगवान भरोसे। सुनील जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि 2018 तक 3 से 5 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे, ये सरकारी आंकड़े हैं। हमारी सरकार 2018 में आई और उसके बाद किसानों की आत्महत्या रुकी, किसानों पर केंद्रित राजनीति हुई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित राजनीति हुई। आज फिर जिस तरह से डीएपी की कमी है और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था तब नहीं है सुनील जी, जब प्री मानसून की स्थिति है। आप पूरे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, अधिकतर जिलों में बारिश की स्थिति है, प्री मानसून आ गया है और सरकार अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सिर्फ टीवी पे अनाउंस कर दिया मंत्री जी ने, साहब डीएपी की कमी है, जबकि डीएपी का दूसरा विकल्प किसानों के पास नहीं है। और इतनी बड़ी मात्रा में नकली खाद और नकली कीटनाशक और नकली चीजें हैं मार्केट में, जिसके कारण किसान डरा सहमा हुआ है। इसलिए हो सकता है कि कोई अच्छा विकल्प हो भी तो किसान उस ओर जाना नहीं चाहता है और सरकार ने उस ओर ले जाने के लिए समुचित कदम भी नहीं उठाए हैं, जागरूकता अभियान भी नहीं चलाए हैं। तो सुनील जी, ओवरऑल में पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों की स्थिति बदहाल है इस कमी को लेकर, और मजबूरी में वो दुगुने तिगुने दामों में डीएपी खरीदने को मजबूर है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार के कोई भी पुख्ता कदम नहीं है। इसको लेकर हम सरकार के प्रति रुष्ट है, सरकार के प्रति बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन करने की स्थिति में है और किसान हमारे साथ हैं और हम किसानों के साथ मिलकर सरकार के विरुद्ध ब्लॉक और जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे कि आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। कभी स्वामीनाथन आयोग, कभी किसानों की आय दुगनी करने की बात करके आप किसानों के साथ खुला छल कर रहे हैं और संवेदनहीनता बरत रहे हैं। प्रवीण साहू, एक चीज नहीं समझ आती भाई साहब, जब हमें मालूम है कि बुआई के समय डीएपी की आवश्यकता होगी, उसके लिए पहले से हमें व्यवस्था करके रखनी होगी, फिर ऐन वक्त पर आप ये कह दोगे, किसान आपकी ओर मुंह बाहे खड़ा है, देख रहा है, तब कह दोगे कमी है। क्या करे? वो आपके उस बयान को ओढ़े बिछाए, क्या करेगा किसान? देखिए, पहली बात मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है और सरकार की प्रतिबद्धता के चलते ही वर्तमान में जितने डीएपी मिल रहे हैं ये सरकार के कहीं ना कहीं कठिन परिश्रम के चलते हैं। निश्चित रूप से मार्केट्स में डीएपी नहीं मिल रहा, फिर भी जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके डीएपी हम अपने प्यारे किसान भाइयों को उपलब्ध कराएं और निश्चित रूप जी। व्यास पाठक जी, बेहतर नहीं होता कि राम विचार नेताम रायपुर से तत्काल फ्लाइट पकड़ते, दिल्ली पहुंचते, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करते, घंटे 2 घंटे की बैठक होती और कहते कि हुजूर हमें नहीं, हमको इस मुसीबत से निकालो, जितना हो सकता है उतना डीएपी पहुंचाओ। यही तो एक आजीविका है छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में धान की फसल अगर कमजोर हो गई तो क्या स्थिति होगी फिर? निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं। राम विचार नेताम जी को तुरंत इस पे निर्णय लेना चाहिए
और जो मोदी सरकार है, जो आप बताए शिवराज सिंह जी मंत्री जो हैं इनके, उनसे मिल करके इस समस्या से जो है निराकरण के लिए बात करना चाहिए। और निश्चित रूप से अभी 2-4 दिन है समय, 1 सप्ताह, तो उस 1 सप्ताह में जो है डीएपी की पूरी होनी चाहिए, जो भी कमी है उसको, ताकि किसान लोग जो है बिना समस्या के जो है खेती बाड़ी कर सकें। और आजकल तो ऐसे व्यस्तता की भी समय नहीं केंद्रीय मंत्री के पास। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देश भर में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, वो खुद ही मुलाकात भी कर रहे हैं लोगों से। तो आप लोग भी पहल करो भाई। ये समस्या अगर राज्य की नहीं, केंद्र की है, केंद्र की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, उसके लिए तो आपको दिल्ली आना होगा ना प्रवीण साहू। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रामविचार नेताम जी को तुरंत दिल्ली उड़ना चाहिए। सुनील जी वही कह रहा हूँ जी। व्यास जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं, आप अपनी बात रखो, उन्होंने तो कह दिया दिल्ली आना चाहिए और इस समस्या का निराकरण करवाना चाहिए जी। सुनील जी, मैं देखिए वही कह रहा हूँ कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए और निश्चित रूप से हमारी कूटनीतिक जीत के चलते वर्तमान में जितना डीपी मिल रहा है अन्य देशों में तो इतनी उपलब्धता भी नहीं है। उसी के चलते लगातार किसानों को जो है लगातार जितनी उपलब्धता है उतनी उपलब्धता हम करवा रहे हैं। और बार बार कह रहा हूँ कि अन्य सब्स्टिट्यूट पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन खाद की कमी नहीं है, डीएपी की कमी को हम अन्य रूप से उसको फुलफिलमेंट कर रहे हैं। ठीक, देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश प्रवीण साहू। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां फसल बोवनी का समय नहीं, वहां पर भी किसान 3-3 फसल ले रहा है? धान कटता नहीं तो बाजरा बो देता है, बाजरा होता नहीं तो अगला कुछ ना कुछ बो देता है। लेकिन स्थिति ऐसी है, वहां इतनी मारामारी नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ में अगर डीएपी की कमी हो गई, एक छोटा सा राज्य, उसमें भी अगर डीएपी की पूर्ति नहीं कर पाएगी डबल इंजन सरकार, तो फिर तो ईश्वरी मालिक है भाई साहब। और आप ये कहो कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हम लड़ रहे हैं इसके लिए, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए, तो प्रणाम है आपको, आपके जुझारूपन को भाई साहब, गजब बात है। बाकी राज्यों की स्थिति देख लीजिए और छत्तीसगढ़ की देख लीजिए। और छत्तीसगढ़ में ये मौसम ऐसा है जहां धान की बुवाई होनी है, इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए किसान को उसकी आजीविका के लिए वो साधन संसाधन, वो खाद, सब कुछ मुहैया करा देना। उस पर भी हाथ धरे बैठे रहोगे तो फिर जनता समय नहीं लगाएगी भाई साहब तख्ता पलट करने में। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।